पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद की जनरल सेक्रेटरी रूली तंबुली की HN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मेरा नाम रवि तंबोली है और मैं पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 041 लम्स यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं एक छोटी सी चीज़ आज एक अपना इसको बयान या प्रेस बयान के लिए वो देना चाहूँगा कि आज एक निजी चैनल पे हमने देखा कि हमारे जो है कुछ रोज़ पहले गुज़िश्ता रोज़ पहले जो है एक रेप केस आया था दादू का बच्ची का। तो उस रेप केस को लेकर हमारी सर्विस थी, अच्छी सर्विस थी, हमारे डॉक्टर हजरात मौजूद थे, हमारा अमला मौजूद था, हमारे पुलिस सर्जन साहब मौजूद थे। तमाम ओवरऑल कहने का मतलब कि हमारी सर्विस जो है वो खिदमत अंजाम दे रही थी कि कुछ अचानक जो है वो लोग आए, कुछ कहने लगे कि हम बुकला से हैं, कुछ कहने लगे कि हम जो है मुख्तलिफ NGO से हैं। उन्होंने पूरे अमले को जो है यकमाल बनाया और उन्होंने लेबर रूम पे पूरा लेबर रूम ब्लॉक किया, हमारा रोड ब्लॉक किया, जिसकी वजह से तमाम तर जो है वो हमला औरतें परेशान थी। लेबर रूम बंद होने की वजह से नारेबाजी शुरू की। तब हमारा अमला वहाँ पहुँचा, हमारे अफसरान पहुँचे, तो सबको उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उनका मकसद ये था सिर्फ कि हम वो कैमरे लेकर अंदर जाए और हम उस बच्ची का इंटरव्यू लें, उसकी माँ का इंटरव्यू लें और वो अपने आप को जो है सियासत करे। अब लोगों को ये समझ में नहीं आती हमने कि एक बच्ची, एक रेप केस जिसका इस तरह का वाक़या हुआ, उसको तो एक पर्दा रखना चाहिए और मगर उसको उछाला जाता है, उस पर सियासत की जाती है। अफसोस की बात है हमारी ऐसी सोचों पे कि इस तरह के केसेस में जो है वो सियासत की जाती है। तो हमने उनसे अर्ज़ की कि आप अंदर जो है वो कैमरे अलाउड नहीं है, आपको जिसको चलना है फीमेल लेडी को, क्योंकि फीमेल लेडीज़ लेबर रूम है, लेबर रूम के अंदर औरतें हमला होती है, डिलीवरी होती हैं, किसी के तन पे कपड़े होते हैं, किसी के नहीं होते। आप समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब। तो वहाँ अलाउड नहीं है, हम भी वहाँ नहीं जाते बिना परमिशन, सिर्फ फीमेल होती है। तो हमने कहा वहाँ कैमरा जो है अलाउड नहीं है। इस बात पे उन्होंने बहुत हंगामा किया, हमें हमारे साथ मारपीट की, जिसकी कुछ क्लिप है और वो पहले आप क्लिप देख लें, वो क्लिप भी आप देख सकते हैं। जिसमें आपको पता है रेप केसेस के अंदर मामला होता है, हमें इजाज़त नहीं है कि लेबर रूम के अंदर किसी को छोड़े। हमने लेडीज से कहा ये देखें, आप देखें, हम पैरामेडिकल वाले। तो आपने क्लिप देखे कि किस तरह जो है हमारे पूरे अमले को जो है वो यकमाल बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ NGOs के नाम पे, मुख्तलिफ वकला के नाम पे। वकील हमारे जो भाई है, क्योंकि हमारे वकील साहब तो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, हमारे साथ मिलकर चलते हैं, मगर उनका भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम वकील है या। तो अफसोस इस बात का है कि हमारे पैरामेडिकल अमले को, डॉक्टर को तशद्दुद का हमेशा निशाना बनाया गया है। हमारी बार बार अपील रही, उसके बाद हमने मजबूरन अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर उनके ख़िलाफ़ जो है हमने एहतजाज किया है छोटा सा। और जब हमने एहतजाज किया तो उसके बाद जो है वो SHO मार्केट वगैरह आए और वो हमारी मदद के लिए आए। उन्होंने रोड वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह बहाल किया, उनको हटाया वहाँ से। ऑफिसरान को, हमारे MS हजरातों को अपने पर्सनल जो उनमें इस्तेमाल करें, उन्हें मना प्रेशराइज़ के लिए उनको हायर करके उनसे गलत जो है वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि आज एक रिपोर्ट, आज हमारा एक कोर्ट भी था, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब और हमारे दूसरे ऑफिसर जो कोर्ट में गए थे, तो उसमें ये कहा गया कि हमें सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, जो सिंध का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, उनकी डॉक्टरों की रिपोर्ट पे एतमाद ही नहीं है। लो जी, एक और ये मजाक वाली बात है कि सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, जो सिंध का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऊपर जो है वो एतमाद ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास तो वो तजर्बेकार डॉक्टर्स हैं जो कब्र खुशाई करते हैं और उसकी भी रिपोर्ट को जो है अथेंटिक केसों में चलाया जाता है। तो ये अफसोस की बात है, ये वो टोला है जो हमारे अफसरान को, हमारे MS को, हमारे हॉस्पिटल को जो है वो एक प्रेशराइज़ करके अपने ज़ाती मफादात के खातिर, ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी अदलिया से और कोर्ट से, बाला अफसरान से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ब्लैकमेलर टोले को रोका जाए और जो बदमाशी पैरामेडिकल अमले के साथ की जाती है, बार बार डॉक्टरों के साथ की जाती है, बार बार उसको रोका जाए। हम खिदमतगार लोग हैं, हम तो कोई बाहर एक्सीडेंट नहीं करते। जो भी मिसाल के तौर पे कोई व्हीलिंग करते हुए एक्सीडेंट का केसेस आया और उसने अपनी जान गंवाई, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, तो वो भी झगड़ा हमारे साथ होता है कि डॉक्टर की गलती है,
सीओडी के अंदर इंटर होता है तो गाली गुफ्तार से डॉक्टर को डॉक्टर साहब नहीं कहा जाता और माँ बहनों की गालियों से इंटर किया जाता है। जो हमला हाथ में आता है, जिस तरह चंद रोज़ पहले भी आपने देखा कि तशद्दुद किया पैरामेडिकल पे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अजरा पेचो साहब से, हमारे जो मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी साहब से, एसएसपी हैदराबाद से, और जो हमारे जो वकील, हमारे जो जजेस है हाई कोर्ट से, कि मेहरबानी करके पैरामेडिकल को अमले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे ब्लैक मेल टोले से जो है हमारे हॉस्पिटल को पाक किया जाए। हमारी सबकी, हमारे हॉस्पिटल की, हमारे एमएस साहब जो सदीक पंवर साहब, हमारे एडमिन साहब अब्दुल सत्तार जतोई साहब और उनके साथ पूरी टीम की बड़ी कोशिश है इस हॉस्पिटल को आगे लेके जाने की। और हम जितनी हमारी सर्विस है, आपने देखा कोरोना वबा से लेके अब तक, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे हौसले बढ़ाए, ये हमारी जो सर्विसेज है वो गरीब लोगों के लिए हैं। हम दिन रात उसमें जो है मेहनत से लगे हुए हैं। तो मेहरबानी करके हमें जब तशद्दुद का निशाना किया जाता है तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि यार हमारा आखिर कसूर क्या है। तो हाथ जोड़ के अपील है वंस अगेंस्ट ऐसे अनासिरों से जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि मैं किसी से ज़ातियत पे नहीं हूँ और ये सारी मैंने एक रिक्वेस्ट की है और कोई भी जो है वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने क्योंकि पैरामेडिकल के लिए बोलना मेरा फ़र्ज़ है। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पैरामेडिकल का, जब हमारे अमले के ऊपर तशद्दुद होगा, चाहे कोई भी हो, तो हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे हमेशा। बस फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आला अदिया से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद हमारा जिंदाबाद, पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ 041 जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमा टीवी सखर के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी साहिल जोगी और अहले खाना पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। दादू में सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल तालका दादू के रहनुमाओं की जानिब से मलिक लियाकत, आज़ाद बलोच, गौस जत्याल, नियाज चांडियो, दानिश खुश्क, MS लगारी, अदल मोहिसर, अजीज़ुल्लाह खासकली और साजिद मस्तूई ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि सखर और शिकारपुर पुलिस ने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की। SSP इरफान समू को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी करवाई जाए, वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके साहिल जोगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना शदीद एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अजीज़ुल्लाह खासकली, HNA न्यूज़, दादू। ज़िला सांगड़ जो कि तेल के साथ साथ ज़राअत की दौलत से भी माला माल है। दूसरी जानिब ज़िला सांगड़ की आवाम गुज़श्ता 70 सालों से तफरी सहूलतों से महरूम है। ज़िले इंतज़ामिया हो या सियासी लोग हो, किसी ने भी यहाँ पर कोशिश नहीं की कि सांगड़ की आवाम, खासकर ख़वातीन को किसी भी तरह की तफरी सहूलतें फराहम की जा सकें। 1960 के अंदर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की जानिब से तमीर होने वाला 9 एकड़ का मुश्तमिल ये पार्क 2006 और 2011 के सैलाब के अंदर तबाह हो गया। साबका इंतजामिया की जानिब से इस पार्क पर करोड़ों रुपए तामीर करके उसको पार्क को फाल करने की कोशिश की गई, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पर टेक्निकल माहिरीन का कहना है कि ये पार्क के अंदर जब तक 5 फुट तक मिट्टी नहीं डाली जाएगी ये पार्क फाल नहीं हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया बज़िद है कि किसी तरह से इस पार्क को फाल करने के लिए इस पर मज़ीद रकम लगाई जाए। ज़रूरत समझ के अगर ज़िली इंतज़ामिया चाहती है कि सांगड़ के अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम हों तफरी की, तो ज़रूरत समर है कि टेक्निकल माहिरीन से मशवरा करने के बाद इस पार्क को सतह को रोड से बुलंद किया जाए और इस पार्क को फाल किया जाए। दूसरी सूरत में इस पर अखराजात होने वाले तमाम अखराजात करप्शन की नज़र हो जाएंगे। कैमरामैन अजीज़ रहमान के साथ इशफाक सुलहरी, सांगड़। सिंझोरों की देर सारकी कंडी गोट फ़कीर मियाँ दाद मंगरियों में मंगरिया बरादरी की जानिब से GDA और फंक्शन लीग के सरबरा हुड जमात के रूहानी पेशवा आला हज़रत पीर सैयद सबकुतुल्लाह शाह राश्ती पीर साहब पगारा की 65वीं सालगिरह की तकरीब मनाई गई। 65 पाउंड वजनी केक चीफ खलीफा फ़कीर कादिर बख्श मंगरियों और खलीफा वरियाम फ़कीर ने काटा। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अदबी शख्सियतों और हुड जमात के मोअज़्ज़िज़ीन खलीफा और मंगरिया बरादरी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास चीफ खलीफा फ़कीर कादिर बख्श मंगरियों, सिंध असम्बली के मेंबर खलीफा वरियाम फ़कीर, फ़कीर अली अकबर जंज, रसूल बख्श जंज, फ़कीर अब्दुल सत्तार मंगरियों, फ़कीर हाजी अली बख्श मंगरियों, फ़कीर हाजी मोहम्मद अली महर, फ़कीर हाजी अली अहमद उर्फ अलबेलो मंगरियों, हाजी दिलबर मंगरियों, प्रेस क्लब सिंझोरों के सदर फ़कीर मोहब्बत अली मंगरियों, इमाम बख्श मंगरियों, खलीफों फ़कीर शेर मोहम्मद कोहरी, फ़कीर मीर मोहम्मद कलर, SHO वारिस महर, तारिक फ़कीर, फ़कीर गुलाम अब्बास मंगरियों और वडेरो हाजी अब्दुल्ला मंगरियों और दीगर ने शिरकत की।
तकरीब से चीफ खलीफा कादिर बख्श, बरियाम फ़कीर और मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए पीरसा पगारा की मुल्क के लिए खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि पीरसा पगारा ने हमेशा मुल्क के बका की खातिर भलाई के काम किए और दीनी खिदमात भी काबिल तारीफ हैं। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम बड़ी से बड़ी शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं। तकरीब के आखिर में पीरसा पगारा की सालगिरह का केक काटा गया और आई हुई जमात में लंगर तकसीम किया गया। रहमान रहीम 14 फेब्रुआरी पीर मौजूदा पीर पगारे जे ॼमण जो ॾींहुं आहे। उन ॾींहं जी ख़ुशी जमायत तमामु सुठे नमूने सां पीर सिंह बादशाह जी सालगिरह मल्हाई आहे। हीउ महीनो जेको आहे अञा फेब्रुआरी हले पियो, इहे इन मंझि पाण अञा ताईं जमायत मल्हाईंदी ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला उमेद था कयूं त आईंदे बि इंशाअल्लाह इहे ख़ुशियूं पीर सिंह जी सालगिरह जूं अल्लाह साईं पीर सिंह बादशाह खे खिज़री हयाती ॾे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे, उनखे जीअं असां जमायत लाइ ईद जो ॾींहुं खणी चइजे त जेका अॼु सालगिरह पिया मल्हायूं, इन जो जेके पीस जंहिंजा पोइ लॻा आहिनि वास्तेदार आहिनि उनखे बि मुबारकबाद, जमायत खे त उहे मुबारकबाद ऐं असीं उमेद था कयूं ऐं इहे ख़ुशियूं हमेशह मिलाईंदा रहंदा। पर जीअं त हींअर ॾुखियो वक़्तु गुज़री रहियो आहे, पर असांजी थोरी ख़ुशी बि दुश्मन लाइ हिकु वॾो ॾुखियो अज़ाब आहे। पर इहा ई अलाह जो अल्हम्दुलिल्लाह असां अॼु पीस जंहिंजी ख़ुशी मल्हाए ऐं दुश्मन खे अज़ाब ॾेई रहिया आहियूं, जेको हिननि लाइ हमेशह लाइ दाग़ रहंदो। सक्खर इंतजामिया और महकमा आबाशी की जानिब से नारा किनाल में इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन में रुकावट डालने पर पटनी थाने पर फंक्शनली रहनुमा फ़कीर अनायतुल्लाह और दीगर अफराद पर दाखिल होने वाले मुकदमे की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में हुई। केस में जमानत के लिए फंक्शनली के रहनुमा फ़कीर अनायत बुरुड़ो, दिलबर मुख्तियार अहमद, निसार मिरानी, तालिब काबिल, गुलाम फरीद, इरफान और दीगर सेशन जज के सामने अपने वकील सरदार शाह जिलानी के हमरा पेश हुए। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने फंक्शन लीग के रहनुमा फ़कीर अनायत बुरुड़ो समेत दीगर 10 से ज़ायद अफराद की फ़ीकस 20,000 के एवज़ जमानत मंजूर कर ली। जमानत मंजूर होने पर कारकुनान का जश्न। सबसे पहले तो वर्कर्स पे जो FIR झूठी FIR हुई है उसकी हम मज़म्मत करते हैं और बेसिकली जो हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं और ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सक्खर की पुलिस है, SSP सक्खर इरफान समो और डिप्टी कमिश्नर, ये सक्खर की इंतज़ामिया कोर्ट्स के आर्डर्स को मिसयूज़ कर रही है। बेसिकली जो हमारे वर्कर्स के घर हैं उनको मुसम्मर किया जा रहा है और गरीब आवाम जो है उनको मतलब जो पीपल्स पार्टी के जो घर हैं या बंगले, उनकी फैक्ट्रियां बनी हैं, जो बाअसर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आवाम, गरीब आवाम जो है सक्खर की आवाम, उनके घरों को मुसम्मर किया जा रहा है। तो ये कैमरा टीम के साथ तुफैल अहमद विस्टडो, HNN न्यूज़ सक्खर।